नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टियर 2 का मेगा लाइव मॉक टेक्स्ट बुक पे चल रहा है और इसका नाम है मास्टर। इसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है, तो आपको जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन देखना है उस क्वेश्चन लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। पहले क्वेश्चन में देखेंगे, शुगर का प्राइस 25% से इंक्रीज किया गया है, तो कंजम्पशन को कितने % से डिक्रीज किया जाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप 20% आंसर कर देंगे, लेकिन हम कुछ बताना चाहते हैं कि हमेशा ये ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा, ये प्राइस इनटू कंजम्पशन होगा। जैसे ही आपको पता चला एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्राइस का जो रेशियो है P1/P2, ये कंजम्पशन का रेशियो C2/C1 के बराबर होगा। यही बात होता है। प्राइस क्या हुआ, 25% इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5, तो C2/C1 होगा। कंजम्पशन पहले 5 था तो अभी कितना हो गया 4, कमी कितने की हुई है 1 की, तो परसेंटेज कमी हो जाएगा 1/5 गुना 100, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं 20% आंसर आ गया। अगला देखेंगे, इसमें डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स, जो 5% की दर से है, वो है 11.25। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। जब भी हम CI एंड SI का डिफरेंस निकालते हैं ना 2 साल के लिए या फिर 2 साइकिल के लिए, ये आपका हो जाता है P/R²/100%, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है तो आपको याद होगा। इसी का यूज हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो P हमें पता नहीं है और R का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 100 हो गया, एक और 100 हो गया, और ये वैल्यू कितना है 11.25। 25 से कटेगा क्या, तो ये आ जाएगा 0.45। तो P का वैल्यू कितना आ गया 4500। तो यहाँ से आपको आसानी से मिल गया है प्रिंसिपल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलिंड्रिकल टब है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसमें वाटर है एट द डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, और एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसको इसमें आप ड्रॉप कर रहे हो, जिसके कारण पानी का जो लेवल है वो 6 सेंटीमीटर से उठ गया। तो हमें बताना है रेडियस ऑफ बॉल क्या होगा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि शुरू में कितना पानी था मैटर नहीं करता है, बस ये देखना होता है कि कितना जो है चेंज हुआ है। तो चेंज कितना हुआ है 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर जो हाइट है चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने आयरन बॉल डाला है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या पता चलता है कि जितना वॉल्यूम अंदर डालोगे ना उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। तो दोनों का हम वॉल्यूम बराबर कर लेंगे। पानी का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। पाई रेडियस कितना है टब का 14 ना, तो 14² इंटू हाइट कितना चेंज हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ के। यही है ना, तो पाई से पाई चला जाएगा, R³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 7 गुना 7 आ रहा है ना, 14 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 गुना 4 गुना 6 गुना 3, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4। यही है ना। तो यहाँ से अगर R³ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 49 दिया 147, तो 147 को 6 से करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 7 छक 42, 14 छक 84 एंड 4 88 ना, 88 आ गया। ये R³ का वैल्यू है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि R का वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ से, तो जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो ये 729 होता है, तो 9 से ज़्यादा आना चाहिए, और 10 का क्यूब होता है आपका 1000, उससे कम होना चाहिए। तो 9 और 10 के बीच एक ही ऑप्शन दिया है 9.6, इसलिए हम बोलेंगे कि R का वैल्यू कितना आएगा 9.6। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे, फिर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेशियो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन का। रेडियस का रेशियो दिया है एंड हाइट का रेशियो दिया है, तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम सिलेंडर का एंड वॉल्यूम कोन का ना। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये तो हो जाएगा πr1² h1, इधर हो जाएगा 13πr2² h2। पाई से पाई चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 11² इंटू h1/h2। h1/h2 हो जाएगा आपका 7/11, तो 11 एंड 7 कैंसिल होकर कितना बचेगा 33:7। 33:7 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये x प्लस वाई प्लस जेड 6 दिया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू -10 है, x² y² z² प्लस y² प्लस z² दिया है आपका 30। हमें x³ प्लस y³ प्लस z क्यों निकालना। एक तरीका क्या है कि हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें x y z इक्वल टू -10 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, हम ये वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू कितना आएगा -1। ठीक है, प्रोडक्ट -10 आ जा रहा है और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू -2 आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो एक और इक्वेशन है x² प्लस वाई² प्लस जेड स्क्वायर,
इक्वल टू 30, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 425 प्लस 4 29 और -1 का स्क्वायर 1, तो 30 हो गया। अब आपको जो चाहिए वो निकल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। 5 क्यूब होता है 125, 2 क्यूब होता है 8 -1, तो आ गया आपका 132। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एज ऑफ 5 स्टूडेंट इन क्लास दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले आपको सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन कितना आएगा? 2 4 10 और 8 2 10, 10 10 20, 2 4 6 8 9 2 11 बटा 5 ना, ये 22 आ गया। फिर हमें x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है, इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा कर लेते हैं। तो ऊपर क्या क्या आ जाएगा देखिए, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, फिर 0, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 डिवाइडेड बाई 5, तो 20 दूना 40, 40 बटा 5 कितना हो जाएगा? 8। हमें जो वेरिएंस चाहिए यह हो जाएगा रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो रूट 8 मतलब 2√2। इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका अमाउंट ऑफ 25,500 3 साल के एंड में, यह 8440.5। तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम अमाउंट सेम रेट सेम पीरियड। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका 30% से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब 33.1% हो सकता है। अगर 33.1% हुआ तो रेट हो जाएगा आपका 10% पर ईयर। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो रेट इफेक्टिव है वो कितना आ रहा है। 8440.5 डिवाइडेड बाई 25500, इसको गुना करना है 100 से, 2 0 से 2 0 और 5 से करेंगे तो 51 बार में आ जाएगा ना, और 5 से कितनी बार में जाएगा? 18 पचे 90, 17 पचे तो 16 पचे 80, 4 5 8 40, फिर 4 5 8 40.1, इतना आ गया ना। एंड 51 से ये चला जाएगा कितनी बार में? 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा? 153, फिर 3 बार में करेंगे तो 0.1, 33.1 आ गया। तो जैसे ही हमें पता चला कि आर इफेक्टिव का वैल्यू आया 33.1 और ये 3 साल के लिए, मतलब जो रेट है ना वो रेट आ रहा है आपका 10% पर एन। हमें आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट किस पे? 25,500 पे 10% की दर से 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 0 5 3 15, 75 1 76, 7650 आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, यह है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे ना, रैशनलाइज टाइप का करेंगे। तो उसके लिए जो -1 है हम +1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 एंड नीचे आ रहा है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये दिख रहा है आपको x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर में से 1 को माइनस करेंगे। न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 एंड 1 कैंसिल होके नीचे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और बचेगा आपका साइन थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर आपका है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गया आप देख पा रहे हो ये आ रहा है आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो p का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना है, यहाँ से पता चलेगा p इक्वल टू q इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है कि एक सैंपल है 50 लीटर ऑफ ग्लाइसरीन, उसमें फाइंड किया गया है एडल्टरेटेड है, मतलब कुछ अशुद्धियाँ मिलाई गई है, और जो एडल्टरेशन है वो है आपका 20%। इसमें कितना प्योर ग्लाइसरीन ऐड किया जाए कि जो इम्प्योरिटी है वो 5% आ जाए। एलिगेशन से आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इम्प्योरिटी है 20%। अगर आप प्योर ग्लाइसरीन मिला रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटी 0% होगा।
और नेट इम्प्योरिटी कितना होना चाहिए 5%। एलिगेशन से ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, मतलब रेशियो 1:3 का होना चाहिए। इस 1 का वैल्यू है 50 लीटर, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 लीटर, 150 लीटर। तो हमें जो ऐड करना पड़ेगा प्योर ग्लाइसरीन वो होगा 150 लीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक सेंटर ऑफ सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर फ्रॉम ईच वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब है कि जो अगर हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम है तो जो पॉइंट होता है ये आपका होता है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर इतना हो गया, और ये जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हो जाएगा सर्कम रेडियस। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस जो है वही सर्कम रेडियस होगा। तो पता चल गया कि कैपिटल आर का वैल्यू दिया है 625 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि इफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 350 सेंटीमीटर एंड सर्कल इज टचिंग ओनली 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, जस्ट बिकॉज ये सेंटर सर्कम सेंटर है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से निकलने वाला हर एक सर्कल क्या हो आपका सर्कम सर्कल। कोई भी सर्कल हो सकता है, एक सेंटर से तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही केस में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और ये सर्कल क्या है एग्जैक्टली 2 साइड को ऐसे टच कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। और इस सर्कल का डायमीटर दिया है 350 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस होगा 175 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ना। अच्छा, ये तो आपका टच नहीं कर रहा है, टच करवाते हैं। हाँ, ये परपेंडिकुलर होगा, एंड इधर से अगर हम ज्वाइन करेंगे ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात आपको ध्यान देना है कि ये हो गया है सर्कम सेंटर। अच्छा, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ये है आपका 175 सेंटीमीटर, 25 इंटू 7। इसका ओ रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, सी रख लेते हैं, इसका नाम डी रख लीजिए, इसका नाम ई रख लीजिए। एंड ओ ए का वैल्यू कितना है 25 इंटू 25। तो अगर हम आपसे पूछे कि ए डी का वैल्यू कितना होगा, ए डी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो 25, 7 और 24 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 24 सेंटीमीटर। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया ए बी सी। सर्कम सेंटर से अगर हम किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस साइड को बाइसेक्ट करता है। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पा रहे हो, बल्कि बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा सीन है तो पॉइंट डी जो है वह ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे ए सी कितना होगा, तो ए सी आपका हो जाएगा 25 इंटू 24 का डबल, मतलब 25 इंटू 48 सेंटीमीटर। जैसे ए सी हुआ वैसे ही ए बी का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 25 इंटू 48 सेंटीमीटर। बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहाँ पे आके अटकती है कि हमें चाहिए एरिया। एरिया कैसे निकालें? एक तरीका है कि एरिया के लिए जो थर्ड वाला साइड है वो कैलकुलेट करके सोचो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ये हो जाता है 1/2 AB साइन C। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है ABC, इधर A हो जाएगा, इधर B हो जाएगा, C हो जाएगा। 1/2 दो भुजाओं का गुणनफल, और बीच का जो एंगल है उसका हम साइन ले लेते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये हो गया है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, हो गया ना। क्यों? क्योंकि AC एंड AB दोनों बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ही। ये चाहिए ध्यान रखना है कि ये इधर है। जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ए भी थीटा हो जाएगा एंड ए भी थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पा रहे हो। अदरवाइज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इससे भी आ जाएगा। अगर ये दोनों थीटा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, ये आ जाएगा 1/2 AB इंटू AC साइन थीटा। साइन थीटा नहीं, दो एंगल 2 थीटा हो गया ना, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा 1/2 AB इंटू AC, तो 25 का स्क्वायर इंटू 48 का स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? चलो इसके लिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रायंगल था, एक है आपका 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, और एक है आपका 25 इंटू 25, एंड इधर कितना है 25 इंटू 24। ये वाला एंगल है ना थीटा। तो साइन थीटा कितना आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है आपका 7/25, एंड अगर हम यही कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा आएगा आपका 24/25। समझ गए? चलो
तो 1/2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ साइन थीटा कितना था 7 और एक था कितना 24, और नीचे 25 इंटू 25 आ रहा है, तो 225 तो चला गया, 2 से 2 चला गया, जो वैल्यू आएगा ये आएगा 48 स्क्वायर इंटू 24 इंटू 7। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या इसका यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। देखिए 8 8 64, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये 4 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो 6 और 7 मिल के 2, और 2 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार है और एग्जाम में आपको इसे सॉल्व नहीं करना है जब तक कि आपके पास एम्पल टाइम नहीं है, आप आराम से इसको स्किप करके चले जाए। समझ गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए बी सी मिल के काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना टाइम लेता है एंड सी से 3 गुना टाइम लेता है, तो कितने टाइम में सी अकेला काम को कर लेगा। ए बी सी, अगर हम इफिशियंसी के टर्म में बात करें तो ए जो है बी से कितना टाइम ले रहा है, बी से 2 गुना टाइम ले रहा है एंड सी से 3 गुना टाइम ले रहा है। मतलब अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो बी का इफिशियंसी 2 होना चाहिए, सी का इफिशियंसी 3 होना चाहिए। सी का इफिशियंसी ए से 3 गुना होगा एंड बी का इफिशियंसी ए से 2 गुना होगा। टोटल वर्क कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6 इंटू, तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे थे तो टोटल वर्क हो गया 6 इंटू 6। अभी हमें बताना है कि टाइम किसको कितना है, सी को कितना लगेगा ना, 6 इंटू 6/3 ना, यहाँ पे आ गया 12 डेज, डेज है, हाँ 12 डेज में काम हो जाएगा, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है कि फॉलोइंग टेबल को स्टडी करना है, बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। मतलब बी में कितने लोगों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया एंड डी में कितने लोगों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया, उसका रेशियो हमें चाहिए। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर बी को देखेंगे तो बी में टोटल 400 है, इसमें से 36% लोगों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, 36%, और डी में टोटल कितने हैं 800, और इसमें 18% लोगों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया, तो जाहिर सी बात है रेशियो 1:1 का आ रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ से कितना होगा 5/12, तो 6 दूना 12 5 25, 1/10 आ गया, माइनस करेंगे तो 6 इंटू 2 और ये 5, मतलब ये आ गया 10/33, प्लस करेंगे तो ये 33/25 आ जाएगा ना, तो 11 तिया 33 और 5 5 25, ये आ गया 3/5। न्यूमरेटर इतना आ रहा है अभी तक, ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/12 माइनस 1/12, ये तो गया। तो न्यूमरेटर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 33, 330 तो पहले इधर आ जा रहा है, गुना 1/3 रहेगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 33 माइनस ये 100, और ये कितना आ जाएगा आपका 330 को अगर आप 5 से कर रहे हैं तो 66 है क्या ना, 66 या 198, यहाँ से 110 आ गया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर 131 से नीचे 110 आएगा, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, यह एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है जो 15 लैप्स ऑफ 400 मीटर डेली कवर करता है। इसका टाइमिंग जो मिनट में दिया है वो 44 43 39 38 एंड 36 रेस्पेक्टिवली दिया फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज। तो बताना है कि ऑन एन एवरेज जो है वो कितना किलोमीटर पर आवर भागता है, तो हमें एवरेज स्पीड बताना। चलो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, पहले देखना है कि अब 5 दिन में टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है। देखिए 15 लैप 400 मीटर का मतलब 6000 मीटर, तो डेली आपका 6 किलोमीटर ये जा रहा है, तो 6 किलोमीटर डेली जा रहा है, 5 दिन में 6 इंटू 5 30 किलोमीटर जाएगा। और हमें देखना है कि ये कितना घंटा ले रहा है ना, तो 6 6 8 14 14 9 23 23 से 3 26 से 4 30, फिर 4 4 8 3 11 3 14 3 17 एंड 3 20, 200 ये क्या हो गया मिनट्स। इसको घंटा बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 × 5 = 30 आ रहा है ना, तो गया 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 18/2 9 किलोमीटर पर घंटे इसका एवरेज स्पीड आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू एंड ए माइनस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, इसमें भी हम वैल्यू अज्यूम कर लेंगे तो हो जाएगा आसानी से, बिना अज्यूम के भी हो जाता है। ए आपका है 56, आप a = 4 एंड b = 2 अज्यूम करो, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, में से 2 का क्यूब 8 माइनस होकर बचेगा 56,
और ये जो दूसरा कंडीशन ए माइनस बी इक्वल टू 2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, सही आंसर आ गया है 20, मतलब ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है ए बी सी तीन अकाउंटेंट है। ए एक काम को जो 6 घंटे में कर सकता है, बी सेम फाइल को 10 आवर में कंप्लीट कर सकता है, तीनों मिलके 3 घंटे में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पे ए है, बी है, फिर ए प्लस बी प्लस सी है। ए जो है 6 आवर्स, बी 10 आवर्स, तीनों मिलके 3 आवर्स। तो जो टोटल वर्क है इन तीनों का एलसीएम 30 अज्यूम कर लेते हैं, तो 6 का ए का 5 हो गया, बी का इफिशियंसी 3 हो गया, तीनों मिलकर 10 हो गया। तो सी का इफिशियंसी कितना रहा है, 2 आ रहा है, तो इसे टाइम कितने लगेगा, 30 काम करना है, 2 का इफिशियंसी से आंसर आ जाएगा 15 आवर्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 17 देखेंगे। 17 में है कि रेगुलरली एक शॉप जो है वो 12% का डिस्काउंट ऑफर करता है, फेस्टिव सीजन में वो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अब ओनर को इसके बाद भी 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ओनर 4% ही सक्सेसिव डिस्काउंट में ऑफर करता तो हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लगेगा आपको, लेकिन है नहीं, चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, देखिए। एक बात बताइए, हम आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इससे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 5% का प्रॉफिट है तो जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसका 105% होगा सेलिंग प्राइस। बोले कि बिल्कुल सही। अब मार्क प्राइस से हम यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। पहले इसने 12% का डिस्काउंट दिया, तो 12% का डिस्काउंट देने का मतलब हुआ अभी 88% इसे पे करना पड़ रहा है। इनिशियली इतना होता ही, लेकिन इसके साथ ही उसने 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट भी दिया है। मतलब यहाँ से जो चीज़ आएगी इसका 90%। समझ गए, चलो ठीक। दूसरे केस में जो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं सीपी का X% होगा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस तो सेम ही है। अभी भी ये 88% पहला डिस्काउंट तो ऑफर करेगा ही 12% का, मतलब 88% पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा सक्सेसिव है, पहले केस में जहाँ ये 10% का था, अभी 4% का है। 4% डिस्काउंट देने का मतलब 96% इसे पे करना पड़ेगा। अब ये दोनों सेलिंग प्राइस है। आपको करना कुछ नहीं है, इसका आराम से रेशियो ले लो। तो देखिए रेशियो लेने से सीपी चला जाएगा, आपको मिलेगा 105/x, और MPN 88 दोनों से जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 90, ये बचेगा 96। तो 5 से करेंगे तो 18×5 = 90, नहीं 5 नहीं 6 से कटते हैं ना, 6 से करेंगे तो 15×6 = 90, और 6 से 16 टाइम्स, और 15 से 7 टाइम्स। एक्स का वैल्यू कितना गया, 112%। 112% का मतलब हो गया प्रॉफिट कितना हो गया, 12%। समझ गए ना। तो देखिए कितनी आसानी से आ गया, और आपको एग्जाम में जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, और इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको छोड़ के बाकी जो 2 मेटर्स है वो काफ़ी लेंदी। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें एक सर्कुलर फील्ड है, AOB एंड COD दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स है। लेंथ ऑफ डायमीटर है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, एंड OA का मिड पॉइंट x है। अगर OA का मिड पॉइंट x है मीन्स ऊपर 1 मीटर होगा, नीचे भी 1 मीटर होगा, एंड OB का वैल्यू कितना होगा, 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ बोला है कि y इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, YOD का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल है आपका 30 डिग्री। Which of the following correctly gives the relation among the 3 alternate paths from x to y? x से y जाने का 3 alternate path है, उसका हमें लेंथ का रेशियो बताना है। ये दिया है XOBY, x से पहले O जाना है, फिर B जाना है, फिर Y जाना है। तो x से B तक अगर आप जाएंगे तो ये तो 3 मीटर आ जाएगा। फिर B से Y तक आपको जाना है, तो B से Y ये आपका आर्क लेंथ है ना, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इधर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं ये होता है पाई इंटू आर का वैल्यू 2 है, थीटा हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री ना, ये 3 आ गया। 2π/3 मतलब 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 6.28/3, जिसे हम 2.09 बोल सकते हैं। 3 एंड 2.09 मिलकर कितना आ जाएगा 5.09। तो XOBY का वैल्यू 5.09 होना चाहिए, पहला तो नहीं होगा। दूसरा XOBY का वैल्यू ये मिसिंग है, पता नहीं क्या था। XODY इसमें भी 5.35 हो गया, XOBY यहाँ 5.09 आ रहा है। तो चलिए एक ऑप्शन तो मिस कर गया हमने, अच्छा से स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो जो दूसरा है ना वो भी हम देख लेते हैं। XODY निकाल लेते हैं।
एक्स ओ डी वाई, एक्स ओ डी वाई, तो एक्स ओ डी वाई में एक्स डी का वैल्यू 3 ही है और डी वाई का वैल्यू आ जाएगा π/3, क्योंकि 60 डिग्री में 2π/3 आ रहा है तो 30 डिग्री में आर्क लेंथ π/3 होना चाहिए। कितना गया 3 + 3.14 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 1.04 ना, ये आ रहा है 4.04। देखिए 4.04 एक्स ओ डी वाई आ रहा है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, लेंदी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा है कि एग्जाम में आपको हम सजेस्ट करेंगे कि पहले गो में इस क्वेश्चन को ना करें, अगर टाइम बचे तो आके इसको सॉल्व कीजिए। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ये तो बच्चों वाला जैसा लग रहा है। a + b/c का वैल्यू है 6/5 और b + c/a का वैल्यू है 9/2। यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पे कि a + b + c का वैल्यू 11 ऊपर भी आ रहा है, यहाँ पे भी a + b + c का वैल्यू 11 आ रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2 अज्यूम कर सकते हैं, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 2 7 4 11। अब आपको चाहिए a + c/b, a + c कितना आएगा 7 एंड b आ जाएगा 4, तो 7:4 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है, तो a आ जाएगा आपका 64/9 आ जाएगा ना, तो 4 से 16 16/3 प्लस 11 बार में 7 दूना 14 माइनस 13 × 5 = 65 9 चौका 36। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो 5/8 ना, 5/8 प्लस 4/5 ऐसे आ रहा है। चलिए डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 और 32 मिलकर कितना आ जाता है 57/40 आ गया। एंड न्यूमरेटर में देखेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा ना, तो 3 चौके 12 16 चौका 64 2 छक्के 12 66 माइनस 4 तिहाई 12 15 11 115 डिवाइडेड बाई 12 × 57 × 40, 4 तिहाई 12 4 10 बार में, 1150/171 सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अच्छा इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, जैसे ही हमें पता चला कि डिनोमिनेटर में 57 आ रहा है, 57 आ रहा है ना, तो 57 का मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे, 57 का मल्टीपल केवल यही है डिनोमिनेटर में, तो यही सही होगा और कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओ पे इंटरसेक्ट करता है, बी ओ सी का वैल्यू 105 है, बी एस सी कितना होगा। तो ये तो हो जाता है ना आसानी से, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे जो एंगल है ए ले लेते हैं बी एंड सी, ए पार्ट होता है आपका 90 डिग्री प्लस a/2, इसी का वैल्यू है 105, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें बोला है पी क्यू आर 3 नंबर्स है, 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू। तो पी का 30% अगर क्यू के 15% के बराबर है, तो p/q कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही दिया है कि 20% ऑफ क्यू 10% ऑफ आर के बराबर, 20% ऑफ पी क्यू जो है आपका 10% ऑफ आर के बराबर है, तो q/r भी हो जाएगा 1/2। अगर हम p q एंड r लिखने जाए तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। आपको बताना है कि व्हाट परसेंट इज r मोर देन p। r जो है p से कितना ज़्यादा है 3 यूनिट, तो परसेंटेज ज़्यादा कितना हो गया 300%। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, इतना डिजिट्स रिपीट हो सकता है। तो 3 डिजिट इवन नंबर का मतलब है कि जो यूनिट डिजिट है वो इवन रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। इवन कितने 2 4 6, तो 3 ऑप्शन है इसको फिल करने का, या तो आप 2 पुट करेंगे या 4 या 6, बाकी जगह पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि अंकों को दोहराया जा सकता है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ 6 में से कोई भी एक पुट कर देंगे, इसमें भी 6 में से कोई एक पुट कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना गया 36 × 3 108, ऑप्शन नंबर 1। 24 ये दिया हुआ है, हमें बताना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग इकोनॉमिक्स टू स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फिजिकल एजुकेशन इज 2020। 2020 इकोनॉमिक्स है 75 एंड फिजिकल एजुकेशन है 125। 25 तिया 75 25 25 125 3:5 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अनफिनिश्ड टावर इज 45 डिग्री 45 मीटर दूर बेस से। ये आपका बेस हुआ, बेस से जो दूरी है ये कितना है इसका 45 मीटर, और ये एंगल है आपका 45 डिग्री, ये हाइट भी 45 मीटर हो जाएगा।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अनफिनिश्ड। बाद में बोला है कि जब टावर फिनिश हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका 60 डिग्री। हमें बताना हाइट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड पार्ट कितना होगा। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री होने से कितना हो जाएगा, ये जो हाइट है ना, ये हो जाएगा आपका 45√3। 45√3 मतलब जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है ये वाला पार्ट हो गया है। तो 45 कॉमन लेके √3 - 1 हो जाएगा। √3 - 1 होता है 0.732। ये अगर 45 × 0.732 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 45 × 2 90, मतलब 45 गुना 90 बचा है 9। 45 दिया 135 और 9 144। 45 सत्ते हो जाएगा 315 एंड 14 329 329। तो वैल्यू आ रहा है आपका 32.94, जिसे हम 33 मीटर भी बोल सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है PQR, जिसमें PQ इक्वल टू PR दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR PQ इक्वल टू PR दिया हुआ है, मतलब एंगल Q एंड एंगल R आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। A एंड B आर पॉइंट्स ऑन PR एंड PQ, ताकि AB एंड RQ पैरेलल है। ए किसके ऊपर है, PR के ऊपर है, एंड ए PQ के ऊपर है B, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। चलिए ये बात तक तो ठीक है। फिर बोला है C एंड D जो है, ये आपका पॉइंट है QR पे। ऐसे है कि AC जो है PD के पैरेलल। अब AC PD के पैरेलल है तो PD हम ऐसे ले लेंगे, और A से शुरू होने वाला इधर आ जाएगा AC। ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। चलो ये भी सही है। बाद में क्या दिया है कि PQ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर ये PQ, अच्छा ये PQ 10 सेंटीमीटर दिया ना, यहाँ से यहाँ तक PQ, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। फिर PQ 10 सेंटीमीटर तो PR भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। कोई समस्या ही नहीं अब तक। PA/AR का वैल्यू 2:3 दिया है, मतलब A 2 है, A क्या है 3। अच्छा अगर देखेंगे PA/AR, अगर ये वैल्यू 2/3 है तो दोनों मिलकर कितना रहा, 5। 5 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर होने के नाते क्या हम ये बोल सकते हैं PA का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 × 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड AR का वैल्यू 3 × 2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार लग रहा है, एग्जाम में इसको स्किप करना है, सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है जब तक कि आपके पास एम्पल टाइम ना हो। फिर बोला है कि APD का वैल्यू BAC के बराबर है। अब देखिए APD किधर हो गया, APD, ये जो एंगल थीटा है ना, BAC के बराबर है, इस एंगल थीटा के बराबर है। क्या बोलते, तो हमें DC का वैल्यू बताना है। चलिए एक बात बताइए, अगर ए भी तो बेस के पैरेलल था, बोले कि बिल्कुल सही, तो ये हो गया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, मीन्स यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ये बात समझ गए, बोले कि बिल्कुल समझ गए। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इस पे फोकस कीजिए, और इसको हम एक अलग से आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक P है, एक D है, एक C है, एक A है। हमें क्या पता है कि AC एंड PD है पैरेलल, AC एंड PD पैरेलल है। P के पास एंगल थीटा है, और फिर आपका D के पास एंगल थीटा है। ये दोनों जैसे ही इक्वल हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हो गया है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब है कि जो बाकी का जो दो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होता है, आपका बराबर होता है। मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होते ही हम बोल सकते हैं कि AP का वैल्यू CD के बराबर होगा, और AP का वैल्यू कितना, 4 सेंटीमीटर, तो CD का वैल्यू भी होगा 4 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्योंकि एग्जाम में ये स्ट्राइक करना है कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जा रहा है, ये आसान बात नहीं है जब तक कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसको भी हमें स्किप करके ही चलना है। ये चलिए तो नंबर 27 में देखेंगे कि साइड AB ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक। BAD का वैल्यू x है और ADC का वैल्यू 50 डिग्री है। ए हो गया, B C एंड D। अभी ADC कितना दिख रहा है, 50 डिग्री, एंड BAD का वैल्यू है x डिग्री, मतलब A है आपका x। BCD का वैल्यू कितना है, y। BCD ये वाला कितना हो गया, y। एंड फिर क्या दिया है, CBE का वैल्यू है z, CBE इधर आ जाएगा, ये है आपका क्या, z।
अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें निकालना क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना, आपको ये ध्यान देना कि ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अच्छा आप बोलेगा ऑपोजिट एंगल इक्वल क्यों होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 100 डिग्री हो गया है, तो एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए आपका 260 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो सब मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा, जिसमें एक्स का वैल्यू 130 है, वाई का वैल्यू भी 130 होगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। और जेड का वैल्यू 130 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 390 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 28 ए दिया हुआ है, 28 में हम देखेंगे तो कोसेक 31 एंड सेक 59 इक्वल होता है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ए पार्ट आ रहा था 1 तो जीरो आ जाएगा। tan 35 प्लस tan 45 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45, ये वैल्यू आ गया है आपका tan 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, इसमें है आपका कि एक स्क्वायर है और जिसका साइड 2 मीटर है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट किया गया है इक्वल एरिया फ्रॉम कॉर्नर्स, जिसके कारण एक ऑक्टागन बन गया है। ऑक्टागन का पेरीमीटर एंड एरिया क्या हो जाएगा, केवल पेरीमीटर पूछ लेते, इसके साथ एरिया पूछना जरूरी है। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी फर्स्ट गो में स्किप करके लास्ट में सॉल्व करने लायक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है, और इतना ज़्यादा फॉर्मूला याद भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए, लॉजिक पता होना अच्छी बात है, लेकिन सब फॉर्मूला याद करेंगे तो कैसे चलेगा। ये रेगुलर ऑक्टागन बन रहा है, हाँ तो रेगुलर ऑक्टागन का साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सब जगह एक्स हो जाएगा। और ये जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये काट के हटाया गया है, ये भी 45 एट भी 45, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका x/√2, इधर वाला भी होगा x/√2, तो हम ये बोल सकते हैं इधर का पार्ट भी कितना होगा x/√2। मान लीजिए जो साइड है ना इसका ए है ए यूनिट, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ए का वैल्यू कितना हो गया x प्लस √2x, तो x का वैल्यू आ रहा है a/√2 + 1। हमें चाहिए ऑक्टागन का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन, ये कितना होगा 8x। अभी ए का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया है, तो 8x का मतलब 16/√2 + 1, 16/√2 + 1, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन, तीसरा एंड चौथा में टाई है, चौथा इसलिए क्योंकि ये तो नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो अब हमें एरिया निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए एरिया होगा कितना है, एक बात बताइए, पूरा जो स्क्वायर का एरिया है इसमें से अगर हम ये चारों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर ले तो अपना काम हो जाएगा। और एक ट्रायंगल का एरिया आ कितना रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू x/√2 इंटू x/√2, यहाँ से वैल्यू आ गया x²/4। तो जो टोटल एरिया है, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ये कितना होगा, ए स्क्वायर में से 4 इंटू ऐसा क्या ट्रायंगल का एरिया, 4 इंटू x²/4 मतलब x² आ जाएगा। अब x का वैल्यू a/√2 + 1 दिया है, तो a² कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/√2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाता है 3 + 2√2। तो आप देखोगे ऊपर 2 + 2√2 आ रहा है, मतलब 2a² कॉमन आ जाएगा, फिर √2 + 1 नीचे आ जाएगा, √2√2 + 3। समझ गए। अभी a का वैल्यू 4 दिया है, 4 नहीं 2 दिया ना, तो 2 × 4 = 8, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो एरिया निकल के आया है कितना आ गया है 8 इंटू √2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2√2, ये है एरिया। समझ गए। क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है एक भी, ये वाला, तो आंसर है नहीं, तो नहीं दिया है, तो पहले ग्लांस में जहां आपको लग रहा था कि ऑप्शन 3 सही होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, और सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड ईच इंटीरियर इंटरनल एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन बाई 18 डिग्री। तो जो इंटरनल एंगल होता है ना, इंटरनल एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, ईच इंटरनल एंगल। चूंकि हम बात कर रहे हैं आपका रेगुलर पॉलीगन की, तो इसमें हर एक इंटरनल एंगल सेम ही होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि सेकेंड पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स है ना, पहले पॉलीगन का हाफ है, तो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन बताना। हम सीधे ऑप्शन से ही जाएंगे, एक 10 20 दिया, एक 15 30 दिया, तो पहले हम 20 पुट कर लेते हैं, फिर 30 पुट कर लेंगे।
तो जैसे ही 20 पुट करोगे n इक्वल टू 20 के लिए ये वैल्यू आ जाएगा 18 गुना है 180/20, 9 सिया से यहाँ से आ गया 162। फिर 20 पुट किया है तो 10 भी पुट करना पड़ेगा। n इक्वल टू 10 के लिए कितना आ जाएगा 10 में से दोगे 8 ना, 8 गुना 180/10, यहाँ से आ गया है 144। ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का 18 डिग्री का आ रहा है, और हमें डिफरेंस 18 डिग्री ही चाहिए था, मतलब n इक्वल टू 20 ही सही आंसर होगा। अच्छा बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैच नहीं करता तो क्या करता? मैच नहीं करता तो हम फिर से पुट करने की जरूरत नहीं थी, n इक्वल टू 30 ऑप्शन में दिया हुआ है, वही सही आंसर हो जाता। तो इसी के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिसको आपको फर्स्ट गो में स्किप करना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 29 इसको स्किप करना है, और 27 को कर सकते हैं, 26 भी स्किप करना ही करना है, इसमें डाउट की बात नहीं है। और जो स्किप करना है कौन सा, हाँ ये वाला भी स्किप करना है। तो 3 क्वेश्चन पक्का ही स्किप करेंगे अभी तक। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 डिफिकल्ट लगेगा तो वो भी स्किप कर सकते हैं लास्ट के लिए। तो 4 हो गया स्किप। एंड इधर कुछ है क्या? हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, इसको छोड़ ही दो भाई, स्किप करके क्या ही करोगे। तो 5 क्वेश्चन हो गए, और बहुत केसेस में आप इसको स्किप करेंगे फर्स्ट गो में, बाद में आके कर लेंगे। तो 6 स्किप हो गया, एंड बाकी तो कूल ही लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो फर्स्ट गो में हम 6 क्वेश्चन को स्किप करेंगे, एंड लौट के जब आप करेंगे तो 2 क्वेश्चन उसमें से आसानी से हो जाने चाहिए। मतलब 25 से 26 क्वेश्चन आप इसको कर रहे हैं तो आप विथ 100% एक्यूरेसी ऑब्वियसली, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। और उससे ज़्यादा कर लिए तो ये तो आपका सोने पे सुहागा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।